तो इस कंप्लीट सिस्टम को हम सौरमंडल बोलते हैं। एक बार हम सोलर सिस्टम के जितने भी ग्रह हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए मुख्यतः सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हमें देखने को मिलते हैं। पहले 9 थे, अभी हम डिस्कस करेंगे 9 से 8 क्यों हुए। तो देखिए सूर्य के सबसे पहले जो या फिर पास में जो ग्रह है उसे हम बोलते हैं मरकरी या फिर बुध। इसके अलावा सूर्य से सेकंड नंबर पर जो ग्रह स्थित है उसको हम बोलते हैं शुक्र। थर्ड नंबर पर जो ग्रह है उसे हम बोलते हैं अर्थ या फिर पृथ्वी। फोर्थ नंबर पर जो ग्रह है उसे हम बोलते हैं मंगल या फिर मार्स। ठीक है, इसके अलावा फिर हमें एक क्षुद्र ग्रह या फिर एस्ट्रॉइड बेल्ट की पेटी देखने को मिलती है। ये क्या होते हैं अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इनको। इसके बाद जो हमें ग्रह देखने को मिलता है उसको हम बोलते हैं बृहस्पति या फिर जुपिटर। जुपिटर के बाद हमें शनि देखने को मिलता है। शनि के बाद अरुण या फिर यूरेनस देखने को मिलता है। यूरेनस के बाद वरुण या फिर नेपच्यून देखने को मिलता है। इस प्रकार से जो हमारा पूरा सौरमंडल है इसमें 8 ग्रह हैं। एक बार मैं फिर से आपको बोल के बता देता हूँ, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये 8 ग्रह हैं। एक और ग्रह था 9वां जिसे हम बोलते हैं प्लूटो। यहाँ पर आपको ये क्यूपर बेल्ट दिख रहा है, यहाँ पर स्थित था प्लूटो। लेकिन 2006 में एक सम्मेलन हुआ था आईएयू का, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। तो इसकी बैठक में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। ठीक है, क्यों कर दिया गया था अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए थोड़ा सा हम सूर्य या फिर सन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे सौरमंडल का हेड है या फिर प्रधान है। देखिए जैसे सौरमंडल के सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार से सूर्य भी हमारी जो आकाशगंगा है या फिर जो गैलेक्सी है उसकी परिक्रमा कर रहा है। इसके अलावा हमारी गैलेक्सी के केंद्र से सूर्य की जो दूरी है वो कितनी है, तो 2700 लाइट ईयर या फिर 2700 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हमारा सन स्थित है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा सूर्य भी हमारी गैलेक्सी के चक्कर लगाता है। सूर्य को गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम ब्रह्मांड वर्ष या फिर कॉस्मोस ईयर बोलते हैं। तो ये डिटेल आपको याद रखनी है। इसके अलावा यदि हम बेसिक बात करें तो ये सूर्य सौरमंडल का प्रधान होता है। इसके अलावा सौरमंडल का लगभग जो 99.8% मास है वो सूर्य में निहित है। मतलब मान लीजिए पूरे हमारे सौरमंडल का वेट यदि 100 है तो उसमें से 99.8 किलोग्राम वेट जो होगा वो किसका होगा, सन का होगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसका जो फॉर्मेशन है या फिर जो सूर्य बना है वो गैस व प्लाज्मा से बना हुआ है। इसके अलावा इसकी जो एनर्जी का मुख्य सोर्स है वो क्या है, नाभिकीय संलयन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन। देखिए नाभिकीय संलयन क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होती है और इस प्रकार से सन को एनर्जी प्राप्त होती है। सन में यदि हम बात करें तो लगभग 74% हाइड्रोजन है और 23% हीलियम है, और ये हाइड्रोजन लगातार हीलियम में चेंज होती है। इसके अलावा 2% अन्य तत्व या फिर अन्य एलिमेंट इसमें मौजूद होते हैं। ये डिटेल भी आपको याद रखनी है। तो यहाँ से हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होती है और इसी को हम बोलते हैं नाभिकीय संलयन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन, और इसी प्रकार से सन को एनर्जी प्राप्त होती है। इसके अलावा सूर्य को यदि हम पृथ्वी से कंपेयर करें तो लगभग ये पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। इसके अलावा पृथ्वी के द्रव्यमान से सूर्य का जो द्रव्यमान है वो लगभग 3 लाख गुना है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। तो इस सन के बारे में जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों टॉपिक को आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपडेट दे दूं। यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा रूट एप्लीकेशन